लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में लिख लिया था, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की चर्चा करते हैं। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहां पे आपको जो चीज पता होनी चाहिए, समथिंग विच इज बेसिक। मान लो मैंने एक एटम में आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और अब ये एनायन बन गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में, अगर पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और जब उसका एनायन बनेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। जब भी कभी किसी न्यूट्रल एटम में पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसका जब एनायन बनेगा उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी मान लेते हैं वो -100 किलोजूल पर मोल है सपोज। तो उसका सबसे छोटा और बेसिक पॉइंट ये है, अगर मैंने कहा कि ए एटम की जिसने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन डाला, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 है, तो मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूंगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज +100 किलोजूल पर। तो क्या आप मेरा ये पॉइंट समझ पाए हो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या अंतर है? अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी +100 है। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is negative of electron gain enthalpy। दूसरी चीज, पहली बार जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है पहली बार, तो वो एनर्जी लूज करेगा, हर बार लूज करेगा। पहली बार जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, ये जो एलिमेंट्स है ये पहली बार इलेक्ट्रॉन गेन करने में हमेशा आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है। और नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सीनोन, रेडॉन। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये मान के चलो रेजोनेंस के टेस्ट में या कभी भी कहीं एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 एलिमेंट हैं जो पहली बार इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देते हैं। उनके केस में पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती, एंडोथर्मिक होती है। पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी तो ये 9 एलिमेंट्स के केस में बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैस, जिस भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होगी या हाफ फिल्ड होगी, और यदि वो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड में है, यदि किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, और अगर वो सेकंड या थर्ड पीरियड का होगा
तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक नहीं होगी। वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये सारा पॉइंट अगर आपके सामने मैंने कभी लिख दिया कि बेरिलियम गैसियस, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बेरिलियम नेगेटिव बना, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो प्लस साइन के साथ कुछ होगी, प्लस साइन के साथ। मान लेते हैं x किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब। और यदि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, यानी कि पहली बार उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा, तो उस केस में अगर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम 0 मानते हैं। अभी मैंने आपको यह सिखाया था कि किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो उसका साइन बदल दो तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव आनी चाहिए थी, और ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है। पर जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है, जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है, हम उसको 0 मानते हैं। अफिनिटी का मतलब इच्छा, इच्छा इलेक्ट्रॉन के गेन करने की इच्छा। जिन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है या नोबल गैसेस जिनकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, उनको अपना इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इसलिए उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी। और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 मानी जाती है। यानी कि किसी भी केस में आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को नेगेटिव नहीं बताओगे। और आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो पहली बार इलेक्ट्रॉन गेन करना भी पसंद नहीं करते, तो वो आप बोलोगे 9 एलिमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस। यहां पे मैं इसको राइम की फॉर्म में याद करवा रहा हूं। नोबल गैसेस का मतलब Ng, और यहां N, यहां बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब यहां देखो क्या मैंने राइम बनाई हुई है। आपने ये लफ्ज सुना है, नीग्रो? ये नाम सुना आपने, नीग्रो? डू यू नो द वर्ड नीग्रो? एनीवन इन द क्लास हु नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नीग्रो? सुधांशु ने बोला यस। बता सकते हो सुधांशु? कैन यू टैप मी व्हाट इज नीग्रो? अफ्रीकन, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले जिनको बोलते हैं, ट्राइबल पीपल काइंड ऑफ, है ना? तो मैंने ये माना है कि कोई बच्चा है, उसके नाना जी नीग्रो हैं। तो यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीग्रो, नीग्रो मतलब Ng, नीग्रो नाना भीख मांगे। यहाँ किसी ने बहुत अच्छा बोलता, नाइजीरियन नाना भीख मांगे। ठीक है, आप ऐसे राइम की फॉर्म में याद रखते हो। और मेरे कुछ पुराने बच्चों को ये राइम पहले ही याद ही है। नाना नानी गए बियर मांगने, मैंने उनको यही पढ़ाया था, नाना नानी गए बियर मांगने। तो ये वो एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 माननी है। जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है ही नहीं, वो पहली बार इलेक्ट्रॉन लेने में एतराज करेगा, रोएगा, उन एलिमेंट्स के लिए बोलना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0। अब दूसरी चीज, जिस एलिमेंट की फॉर एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मोर एंड मोर पॉजिटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ज्यादा पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव, मींस मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिस एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वेरी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बहुत ज्यादा, उसमें भूख है इलेक्ट्रॉन लेने की। और इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करता है? नॉन मेटल। इसका मतलब जो नॉन मेटल होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की भूख है, एक कशिश है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन लेते हैं।
तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा होगी उसको बोलोगे उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मोर पॉजिटिव, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपको ऐसे बोला कि 4 एलिमेंट है ए बी सी डी और मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बताई 5 -20 10 0। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ऐसे लिख के देगी यूनिट्स किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इनमें से कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा सबसे ज्यादा है, आप बोलोगे बी की, सॉरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आप बोलोगे सी की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा सबसे ज्यादा है। फिर आप ये बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव में कभी नहीं बताई जाती, इसलिए बी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप इसे 0 मानो, यानी कि बी और डी इलेक्ट्रॉन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए अगर मैंने किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव बता दी तो आपने मुझे ठीक करना, नहीं सर इसे 0 बोलो। अब आप ये कहोगे कि ए और सी दे आर मोर नॉन मेटालिक, उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है, यानी कि सी में इलेक्ट्रॉन लेने की भूख सबसे ज्यादा है और ए में इलेक्ट्रॉन लेने की भूख कम है। और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर दी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अब मैं बोलूंगा लेट्स से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -5, इसकी मैंने बोला +10, इसकी -10, इसकी लेट्स से +20। अब अगर मैंने ये कहा कि B और D में मैंने दोनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 ले ली थी, इसका ये मतलब था कि उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नंबर है, पर मुझे उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से समझ आया, मुझे ये समझ में आया कि B की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +10 है, यानी कि B की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -10 है, इसलिए इसको 0 माना जा रहा है। D की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर +20 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -20 है, इसलिए इसे यहां 0 माना जा रहा है। मैं इसे 20 ले लेता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन हो, ये -20 है, -20, और मैं D के लिए बोल रहा हूं लेट्स से D के लिए मैंने मान ली वैल्यू ये लेट्स से +10, तो उसकी -10, और जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -10 या -20 है उसे 0 मानना है। तो मैंने आपको ये डाटा ऐसे दिया है 5, मैं गलती कर रहा हूँ सॉरी, ये 5, ये 0, ये ठीक है, ये 10, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज -10 सी के लिए, और डी के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस मान ली। दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर सी। अब ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -5, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी +5, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +20, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -20, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव हो तो उसे 0 बोलना है, तो वो 0। सी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -10, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी +10, और डी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर +10 तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -10, इसलिए 0। बोलो यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो रेज द हैंड, किसी को डाउट है तो रेज द हैंड। यहां पर 3 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया। अथर्व को मैं पूछ रहा हूं, अथर्व हाँ बिल्कुल, ग्रोथ नहीं, गौतम यादव, गौतम आऊंगा, बताऊंगा, आ रहा हूँ ऑन द वे। अभी तो जो मैंने कल लिखवाया ना वो सारे पॉइंट्स धीरे धीरे बीच में आएंगे।
और कोई डाउट है फास्फोरस के अलावा? पर्व, पर्व नाम बहुत अच्छा है, पर्व चौहान। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर 5 है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -5 है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +20 है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -20 है। और जब भी कभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आएगी उसे 0 बोलना है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -10 है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 10 है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +10 है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -10 है। जब भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ गई मतलब 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 हो गई यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है ही नहीं है। यानी कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी वो बेकार की नॉन मेटल है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता ही नहीं। इज दैट क्लियर? पर ओके, एनीवन एल्स? और किसी ने कुछ पूछना हो? अथर्व का हो गया। दक्ष, दक्ष नहीं नहीं, बेरिलियम वाले में सिर्फ बेरिलियम है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम नहीं। हाँ इसीलिए तो मैंने बोला कि सिर्फ ये वाले, तभी तो ये लिखा कि इतने ही है और कोई नहीं है। होंगे बिल्कुल है, जैसे कि एक मैंगनीज है, पर हमें डी ब्लॉक वालों में जरूरत नहीं इतनी पड़ती, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। मैंगनीज या जिंक बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ओके ओके, तो नाना नानी गए बियर मांगने या फिर नाइजीरियन नाना भीख मांगने। अब जो स्टेटमेंट में लिखूंगा ना उसको ट्रू फॉल्स में बताना। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब मोर negative, more electron affinity, high, positive. It is true. This is perfectly true. More positive electron gain enthalpy. Zero electron affinity. True? बिल्कुल ठीक। अब मेरा सवाल होगा, तो यहां डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन बताने डेल्टा एच के। कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, कहां प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहां प्रोसेस एंडोथर्मिक?
डन? क्या मैं आंसर दूं? सोडियम न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया पहली बार, तो जब पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये डेल्टा एच क्या बन गया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब किसी एलिमेंट ने पहली बार इलेक्ट्रॉन गेन किया, डेल्टा एच इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी, एक्सेप्ट नाना नानी गए बियर मांगने। क्या ये नाना नानी गए बियर मांगने का केस है? नहीं है ना। ना ये नोबल गैस है, ना ये नाइट्रोजन है, ना ये बेरिलियम है, ना ये मैग्नीशियम है। तो अब यहाँ पर सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सोडियम की पॉजिटिव है। अब चेक करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। ऑपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट, और जब ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऑपोजिट चार्ज आयंस में अट्रैक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो दिस इज नेगेटिव। अब नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव रिपल्शन। तो अगर दोनों में रिपल्शन हो रही है तो फॉरवर्ड स्टेप में रिपल्शन होने के कारण डेल्टा एच इज पॉजिटिव। किसी भी एटम पे, कोई भी एटम, कोई भी जिस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनायन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनायन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव हो गई तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी एनायन की नियरली जीरो मानी जाएगी। हम ये कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खत्म होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा। तो कभी भी किसी एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ नहीं देखना, बिना कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखे हुए सीधा डिसीजन लेना कि जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा देगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। तो फिर उस केस में उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव आएगी। अब यहाँ चेक करो, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है सल्फर में, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, सिवाय नाना नानी गए बियर मांगने में। तो नाना नानी गए बियर मांगने वाला ये केस नहीं है सल्फर, तो यहां आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सल्फर इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है पहली बार फॉस्फोरस में, तो पहली बार इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ नाना नानी गए बियर मांगने को देखनी है, बस कॉन्फ़िगरेशन गलती से वर्ड निकल गया मेरे मुंह से, पर नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नोबल गैसेस को छोड़ के अगर यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया बस, तो ये नेगेटिव वाला केस। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फॉस्फोरस इज पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है नाइट्रोजन में पहली बार, तो ये नाना नानी गए बियर मांगने वाला केस है। तो ये पहली बार इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसलिए इसमें डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव आएगा, एंडोथर्मिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। इसमें से किसी भी स्टेप में डाउट है? विपिन, यस बोलो विपिन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव, पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा डिफाइन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में होती है, पर ये न्यूट्रल नहीं था। इसलिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Mg2+ पॉजिटिव ही बोलोगे,
ठीक है, इज दैट क्लियर विपिन? ओके, एनीवन एल्स? किसी ने कुछ और पूछना है? प्रणव, प्रणव, हाँ, ऑपोजिट चार्ज जब भी अट्रैक्ट होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। कुणाल, कुणाल, इलेक्ट्रॉन डालने पर, जब कभी इलेक्ट्रॉन डालने पर कोई सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, और उस जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। यदि किसी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे उसने 20 जूल एनर्जी लूज की, तो 20 वर्ड उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, पर डेल्टा एच में -20 लिखा जाएगा। ओके, हिमांशु कुमार, बिल्कुल, मैंने लिखा नहीं, अरे हाँ, आयुष राज, ओके, आई गेस नाउ नो वन हैज राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब भी कभी किसी एलिमेंट में डाउन द ग्रुप आओगे, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का इफेक्ट वीक होता जाता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और अगर अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी रिलीज कम होगी। डाउन द ग्रुप जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता है, और आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कौन देगा? न्यूक्लियस। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन घट रही है, तो एनर्जी रिलीज तो होगी पर कम रिलीज होगी। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप बिकम्स लेस नेगेटिव। यानी कि किसी भी ग्रुप में अगर ABCD एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर -100 है तो इसकी -80 होगी, इसकी -60, -40, -30। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करूंगा तो ये +100 हो गया, +80 हो गया, +60 हो गया, +40 हो गया, +30 हो गया। तो इन शॉर्ट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कम हो जाती है, या दूसरे शब्दों में बोलूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। डाउन द ग्रुप as the atomic radius increases and effective nuclear charge decreases, tendency to gain electron decreases, therefore atom releases less energy on gaining electron. That's why electron affinity becomes, ये देखो मैं लाइन क्या लिखने को, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव मतलब घट गई है, क्योंकि ये बड़ा है, छोटा छोटा छोटा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम्स लेस पॉजिटिव और डिक्रीजेस, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस मैग्नीट्यूड वाइज लेस पॉजिटिव होती जाएगी। इसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और पीरियड में अगर एलिमेंट्स अरेंज्ड है तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस
डिक्रीज करता है, जिससे न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ता है। जितना न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा, न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ऑफर करेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो लेफ्ट से राइट में जाने पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एटम ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी लूज करेगा डेल्टा एच उतना नेगेटिव होता जाएगा। यानी कि ये डाटा ऐसा हो जाएगा -10, -20, -30, -40। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पैटर्न है। यानी कि लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी +10, +20, +30, +40। यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। यानी कि लेफ्ट से राइट में जाने में एटम में इलेक्ट्रॉन लेने के प्रति अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन लेने के प्रति इच्छा बढ़ती है, उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन increases, so electron affinity increases और electron gain enthalpy becomes more negative। पहले तो ये बताओ, यहां तक आई गेस सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि डाउन द ग्रुप का पैटर्न क्या है और अलोंग द पीरियड का पैटर्न क्या है, राइट? नोटेड? Noted? Text me yes or no. Shivam. Yes, Shivam. हम सब कुछ आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में हमने रेडियस को छोड़ के सीधे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे पैटर्न बनाया था पिछली क्लास में कि ग्रुप नंबर 5, 6, 10 में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी, ग्रुप नंबर 3 में घटती थी, 4 से लेके 12 तक बाकी के रिमेनिंग ग्रुप्स में पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, पहले घट रही है फिर बढ़ रही है। डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में तो सिंपल डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन रेडियस बोल दो, उसमें डी की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में कहीं डी इलेक्ट्रॉन नहीं है पर पोटेशियम रोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में डी इलेक्ट्रॉन आएगा, ये कह रहे हो? पर वो तो अल्टीमेटली मैं तो बोलूंगा डी और एफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड पुअर स्क्रीन। तो ये कह देगा कि पुअर स्क्रीन हो गया तो उन पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाना चाहिए, तो उनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जानी चाहिए। तो वहां पर आप स्क्रीनिंग के बेसिस पे नहीं जस्टिफाई कर सकते, ठीक है? ओके। अब हम करते हैं ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं पहले एक्सेप्शन सिखा रहा हूं, हमने एक्सेप्शन ही सीखनी है। जो हमने अभी ऑर्डर किया था ना ग्रुप और पीरियड का, वो मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप्स में वैसा ऑर्डर है और पीरियड में भी मैक्सिमम वैसा ऑर्डर है। पर अब एक्सेप्शन में सबसे पहले तो पी ब्लॉक में आ जाओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बातें अब मैं करूंगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप शुड डिक्रीज, यानी कि बोरॉन की सबसे ज्यादा, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। लेकिन एक्चुअल में बोरॉन एक स्टेप पीछे। पी ब्लॉक में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन,
लेड। ग्रुप 14 में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो कार्बन से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में ऑर्डर ये होना चाहिए, पर कार्बन एक स्टेप पीछे है। ग्रुप नंबर 15 में मैं बाद में आऊंगा, 16 में मैं पहले जा रहा हूं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। तो अगर मैं इनकी बात करूं, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड डिक्रीज, तो ऑक्सीजन से, सल्फर से, सिलेनियम, टेलुरियम में ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऑक्सीजन थोड़े स्टेप्स पीछे है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड डिक्रीज, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। एक्चुअल में ये एक स्टेप पीछे है। तो आप जो चीज याद रखोगे कि पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटती है, लेकिन पहला मेंबर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, या तो वो एक स्टेप पीछे जाएगा, या वो एक स्टेप पीछे जाएगा, या वो पूरी फैमिली पीछे जाएगा, या वो एक स्टेप पीछे जाएगा। पी ब्लॉक में जब भी कहीं पहले मेंबर की बात होगी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुड डिक्रीज, तो लेकिन पहले मेंबर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दूसरे मेंबर से एक स्टेप घट जाती है, एक स्टेप घट जाती है, पूरी फैमिली पीछे हो जाता है, एक स्टेप घट जाती है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले। अगर मैं पी ब्लॉक यहाँ पे लिखूं आपके लिए, पी ब्लॉक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड। बोरॉन में एक्चुअल में क्या है, बोरॉन में पहले मेंबर ने गड़बड़ की है, हर जगह पहले मेंबर ने गड़बड़ की है, और ये सारे मेंबर सेकंड पीरियड के, ये साइज में छोटे हैं, अपनी फैमिली का सबसे छोटा है, अपनी फैमिली का सबसे छोटा है, अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, अपनी फैमिली में सबसे छोटा है, और जो साइज में छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, उसमें न्यूक्लियस का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। परंतु प्रॉब्लम ये है, ये सब सेकंड शेल के हैं, जब इनमें सेकंड शेल में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, जितने भी 2, 3, 4, 5 जितने भी, जब आप इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करते हो, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ऑफर करते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ये आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि इस शेल का साइज सबसे छोटा है। सेकंड शेल वाले यानी कि जिनका सेकंड पीरियड के मेंबर है, सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा है। साइज छोटा होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस को बोल रहे हैं डोंट अलाउ दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, हमारे पास स्पेस इशू है, और स्पेस छोटा होने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आता है इनको भीड़ फील होती है, क्यों होता है कि छोटी सी जगह में फंस गए हैं, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा देते हैं। हालांकि इनके रिपल्शन उतनी डोमिनेट नहीं कर पाते जितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता है। अल्टीमेटली ये सेकंड शेल के हैं, साइज में छोटे हैं, तो न्यूक्लियस तो इन्हें अट्रैक्शन करने में एंट्री दे रहे हैं, लेकिन ये उससे कह रहे कि नहीं इसे अंदर मत आने दो क्योंकि हमें रिपल्शन होगी, हमारे पास जगह कम है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा घट जाती है, पर इतनी नहीं घटती कि पूरी फैमिली में नीचे, ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली तो इनके न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो कंट्रोल तो डिसीजन तो घर का मुखिया लेगा। मुखिया कह रहा है मेहमान घर में आएगा, लेकिन घर के बाकी सदस्य कह रहे यार क्या है, मेहमान आएगा, हमारे घर में जगह कम है, कोरोना के दिन फैले हुए हैं, मत बुलाओ मेहमान को, पर ये कह रहा नहीं मेरा धर्म है, गेस्ट को मैं इन्वाइट करूंगा। फाइनली इसी की चलेगी, जब तक इसकी चलेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसलिए
ये अपनी ओवरऑल आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन तो देगा, एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, पर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा एक स्टेप कम हो जाती है। और ये बहाना, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देने का बहाना जेन्युइनली वही कर सकता है जिसके पास स्पेस कम है। और ये पहला मेंबर था, इसके पास स्पेस कम थी। अब जब बारी आई कार्बन की, तो कार्बन ने भी यही बहाना बनाया। कार्बन भी यही कह रहा है, कार्बन कह रहा है मैं साइज में छोटा हूं, मेरा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो चाहता हूं इलेक्ट्रॉन आए, पर मैं क्या करूं, मेरे सेकंड शेल में जगह कम है, स्पेस कम है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारे में भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए ये भी एक स्टेप पीछे हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। ऑक्सीजन का साइज तो बहुत छोटा है इनसे, ऑक्सीजन में तो साइज इतना छोटा है कि ये वाला शेल में और भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए ये बुरे तरीके से आने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलता नो वे, मैं नहीं आने दूंगा। वो पूरी फैमिली में उसके नीचे हो जाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। भले उसका साइज छोटा है, पर इसका साइज इन सब से छोटा है, क्योंकि अलोंग द पीरियड रेडियस डिक्रीजेस। न्यूक्लियस पावरफुल है, न्यूक्लियस नहीं मना कर रहा, पर इसमें साइज फैक्टर इतना छोटा हो गया कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। बट अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अल्टीमेटली तो ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन तो गेन करके एनर्जी रिलीज करेगा, पर बहुत कम रिलीज करेगा, क्योंकि है तो अल्टीमेटली नॉन मेटल, मना तो कर नहीं सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा, पर क्योंकि इसके सेकंड शेल का साइज इनके सेकंड शेल के साइज से भी छोटा है, इसलिए ये आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत आपत्ति उठाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन फिनिटी पूरी फैमिली नीचे हो जाती है। अब रही बात फ्लोरीन की, फ्लोरीन का साइज तो ऑक्सीजन से भी छोटा है, इसलिए फ्लोरीन भी बड़ा चिल्ला रहा है इलेक्ट्रॉन को मत लाओ। वो कह रहे जब ऑक्सीजन पूरी फैमिली नीचे हो गया, मैं तो सबसे छोटा हूं, इन सब में से मैं छोटा हूं, मैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे जगह दे दूं। पर फ्लोरीन को उसके कानों में कोई कान ये डाल देता है कि फ्लोरीन गधे, तू ये देख तेरे पास कितना बड़ा फायदा होगा, एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद तू नोबल गैस बन जाएगा। तो उसको अकल आती, शिट मैं मना नहीं करूंगा, इसलिए वो पूरी फैमिली नीचे नहीं आता, वो एक स्टेप नीचे आता। पर वो एक स्टेप नीचे इसलिए आ रहा क्योंकि उसका साइज इन सबसे छोटा है। साइज छोटा होने से भले न्यूक्लियस पावरफुल है, पर स्पेस प्रॉब्लम हर एटम में आएगी, इसलिए जो पहला मेंबर होता है वो आपत्ति करता है। पर ऑक्सीजन ने ये आपत्ति सबसे ज्यादा कर दी, क्योंकि उसको तो पता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2p4 है, उसको तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वैसे भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली, इसलिए वो बहुत नीचे आ जाता है। अब अगर किसी ने थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड वालों ने ये बहाना बनाया हमारा साइज छोटा है, तो उनको थप्पड़ पड़ेगा कि झूठ बोल रहे हो। सबसे छोटा साइज सेकंड पीरियड वालों का होता है हर ग्रुप में। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड वाले ये बहाना नहीं बना सकते, वो नहीं करेंगे, हम एक एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। इसलिए पी ब्लॉक में जब भी कभी किसी सेकंड पीरियड के एलिमेंट का कंपैरिजन अपनी ही फैमिली के थर्ड पीरियड के मेंबर से होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन का साइज लेफ्ट टू राइट में बहुत छोटा हो गया था, बहुत छोटा होने से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा देता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूरी फैमिली नीचे आती है। अब कोई ये कह सकता है कि फ्लोरीन का साइज तो ऑक्सीजन से भी छोटा है, तो फ्लोरीन को तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा देनी थी, पर उसके पास आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम देने का कारण ये है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नोबल गैस जैसी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं करेगा, करेगा, पर कम करता है, इसलिए वो एक स्टेप नीचे आता है। इसलिए पी ब्लॉक में हर बार डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगी। पहला मेंबर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड मेंबर से एक स्टेप पीछे, फर्स्ट मेंबर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक स्टेप पीछे, ऑक्सीजन की पूरी पीछे, फ्लोरीन की एक स्टेप पीछे। अब जब बात उठी नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली का पहला मेंबर तो नाना नानी गए भीख मांगने में ही आ गया। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो जीरो है, इसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो ये तो वैसे ही पूरी फैमिली नीचे, वैसे ही, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है। ये कह रहा है मेरी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, मैं क्यों लूं इलेक्ट्रॉन। ऊपर से ये भी बहाना बना रहा है, कह रहा है जब ये छोटा हो सकते हैं, मैं तो इनसे भी छोटा हूं, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन लूं।
तो ये बिल्कुल रेजिस्ट करता है, कह रहा है चल आने ही नहीं देना मैंने इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये भी पूरी फैमिली नीचे आती है। पर इस फैमिली में एक एक्सेप्शनल है, तगड़ी वाली एक्सेप्शन, जिसका रीजन मुझे नहीं पता। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, पता नहीं क्यों। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बढ़ती है, नाइट्रोजन वैसे पीछे। आई हैव नो रीजन फॉर दिस, इसलिए ये प्योर एक्सेप्शन। ये तो कंफर्म है कि नाइट्रोजन सबसे पीछे है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑफर्स ह्यूज रिपल्शन, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड थी। तो यहां पर पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या ऑर्डर आया, इस पे किसी ने कुछ डाउट पूछना हो तो रेज द हैंड। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में पी ब्लॉक में अगर किसी ने कुछ पूछना है, रेज योर हैंड। अमन, नहीं सारांश में मैंने कुछ नहीं सुना ना, तू सुनाएगा। तूने क्या सुना मेरे से? इस फैमिली में क्या हुआ? डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, तू सुना मुझे। कर गया डिक्रीज। फिर पहला मेंबर एक स्टेप पीछे क्यों गया, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, तो इसका साइज क्या है? साइज पहले मेंबर का साइज बड़ा होता है, बाप रे बाप, छोटा होता है। जो छोटे साइज जिसके पास जगह कम होगी, क्या वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को खुशी से स्वीकारेगा? तो इसलिए वो एक स्टेप पीछे हो गया। ये भी पहला मेंबर है, ये भी साइज में छोटा है और इसके पास जगह कम है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं देगा, तो ये भी एक स्टेप पीछे हो गया। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड थी, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है वो पूरी फैमिली पीछे जाए। ऑक्सीजन का साइज इन सबसे छोटा है, क्योंकि राइट में जाते वक्त साइज छोटा होता जाता है, तो ये सबसे छोटा है, ये पूरी फैमिली नीचे आ रही। फ्लोरीन इन सबसे छोटा है, तो फ्लोरीन को पूरी फैमिली नीचे आना चाहिए था, पर फ्लोरीन के पास एक फायदा भी है इलेक्ट्रॉन लेने का, इसलिए वो पूरा जंप नहीं करेगा, वो एक स्टेप जंप करेगा। इज दैट क्लियर? ओके। हिमांशु, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन खासकर मतलब किस तरीके में डोमिनेट करता है, इसकी बात कर रहे हो ना? क्योंकि हाफ फील्ड वाला पहले से स्टेबल है, हाफ फील्ड वाला पहले से स्टेबल है, उसे इलेक्ट्रॉन लेके फायदा क्या होगा? तो वो क्यों ना मना करे यार। और खासकर जब उसका साइज सबसे छोटा हो, तो उसमें तो स्पेस इशू भी है, वो तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वैसे डिपेंड करेगा। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट रिलेटिवली पहले से स्टेबल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा पहले से कम है, इनबिल्ट कम है। इज दैट क्लियर? शिवम, शिवम आस्क, पोलोनियम मैंने इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि पोलोनियम मैटर नहीं करता, क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। उसके लिए जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके लिए हम कोई डाटा कोट नहीं करते, ठीक है? ओके, तो पी ब्लॉक का ऑर्डर हमें हो गया क्लियर। अब चलते हैं पीरियड में, अलोंग द पीरियड। अब आपको ये चीज तो क्लियर है। सबसे पहली बात, अगर कोई आपसे ये पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी है जो बेस्ट नॉन मेटल हो, और नॉन मेटल राइट में होते हैं, और एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल्स में ग्रुप 17 नॉन मेटल्स है, क्योंकि नोबल गैसेस की तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है, नोबल गैसेस में तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है। पर हैलोजन फैमिली की अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है, तो इस फैमिली का ऑर्डर भी अभी आपने देख लिया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की होगी पूरे पीरियोडिक टेबल में।
तो यहां पर आप हर बार लिख सकते हो इन पी ब्लॉक डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बोल रहा हूं बिकम्स लेस नेगेटिव, या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, बट एवरी टाइम फर्स्ट मेंबर which belongs to second period offers repulsion to the coming electron because of its small size. Because of its small size. That's why its electron gain enthalpy exceptionally decreases. तो वो ऑर्डर आप लिख चुके हो, दोबारा लिखना, दोबारा लिख लो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में डाउन द ग्रुप घटेगा, बोरॉन एक स्टेप पीछे आएगा। लेड, टिन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन में कार्बन एक स्टेप पीछे आएगा। ग्रुप 15 में एक्सेप्शनल ऑर्डर, नो रीजन, याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आता। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। नाइट्रोजन की क्यों सबसे कम है, ये रीजन आपको पता है, इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और सबसे छोटा साइज है। एंड ड्यू टू स्मॉल साइज इट ऑफर्स मैक्सिमम रिपल्शन टू द कमिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन सबसे पीछे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक स्टेप पीछे। तो पी ब्लॉक का स्पेस आई गेस आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एम आई राइट? एनी डाउट अप टू हियर? शिवम फिर से रेज द हैंड। शिवम बड़े डाउट आते हैं। हाँ वो शाबाश। अच्छा लोअर द हैंड। ओके अब अगर हम बात करें पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर मैं आपसे पहले ये पूछूं कि इस फैमिली में, इस रो में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन में कोई नाना नानी गए मांगने में से कोई आ रहा है? कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जो पहली बार इलेक्ट्रॉन लेने में हर हालत में मना कर देते हैं, पहली बार इलेक्ट्रॉन लेने में फुल रिपल्शन ऑफर करते हैं? यहां पर कोई ऐसा आ रहा है नाना नानी गए भीख मांगने वगैरह में से? बिल्कुल आ रहा है। नियोन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, ये आ रहे।
सबसे पहली बात तो ये सेकंड पीरियड के, सेकंड पीरियड वाले हमेशा रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनका साइज छोटा है। वो कह रहे आने वाले इलेक्ट्रॉन को हमारे पास जगह ही नहीं है। तो इनके पास, इन सब के पास ये बहाना है कि सेकंड पीरियड के हमारा साइज छोटा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को हम जगह कहां देंगे? इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहते हैं, उनका न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आई है, न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन दे रहा है, पर अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन आर नॉट हैप्पी फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन बगावत के तौर पे ये बगावत कर देंगे क्योंकि इनको पता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है। ये उठ के सब पीछे जाएंगे, सब पीछे। अब पीछे कौन कौन हो गया? बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, नोबल गैस। अब आगे कौन कौन आ गया? लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ती है क्योंकि आप मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड इंक्रीज। पर लुक एट हियर, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तो हाफ फील्ड से फुली फील्ड बन जाएगा। इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में तो फायदा होगा। ये आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बिकम्स हैप्पी, उसको फायदा हो रहा है, इसलिए ये एक स्टेप जंप कर जाता है, ये एक स्टेप जंप कर जाता है। लेकिन ये नोबल गैस है, नोबल गैस तो कह रही कि मैं तो किसी हालत में इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकती। नोबल गैस तो सबसे पीछे। अब बचा बेरिलियम और नाइट्रोजन में। बेरिलियम मेटल है और नाइट्रोजन नॉन मेटल है। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ना चाहते हुए भी अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहे, दोनों में से जबरदस्ती कौन इलेक्ट्रॉन किसी को भी डालो, कौन ले लेगा? मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल में फिर इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रिलेटिवली हाई होगी किसी मेटल से। तो बेरिलियम नाइट्रोजन दोनों पीछे हैं, पर रिलेटिवली बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम से ज्यादा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये नॉन मेटल है और ये मेटल। नियो ने तो हाथ ही खड़े कर दिए, कह रहा मैं फुली फिल्ड हूं, मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं किसी हालत में इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। पर लिथियम ने एक्सेप्शनल दिखा दिया कि मेरे पास 2s1 है, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फुली फिल्ड हो जाऊंगा, तो वो एक स्टेप जंप कर जाता है। इसलिए इस ट्रेंड में ऑर्डर बन गया बोरॉन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और ये मान के चलो, ये आपके जेईई मेंस में परफेक्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट, कि सेकंड पीरियड में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है। अगर ये चीज मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, अगर मैं इनकी बात करूं, यहाँ पे अब एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले पूछा था, सर नाइट्रोजन जब आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन दे रहा है तो फास्फोरस भी देगा क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हाफ फिल्ड है। बात तो सही है, ये रिपल्शन दे रहा है, ये भी रिपल्शन देगा, पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन वो बहुत ज्यादा देगा जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि उसमें स्पेस इशू है। फास्फोरस का साइज बड़ा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो अकोमोडेट एटलीस्ट कर सकता है, भले ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, पर नाइट्रोजन जितनी बगावत नहीं कर सकता, क्योंकि फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से तो रिलेटिवली बड़ा है, उसके पास स्पेस इशू वो नहीं है, जैसा कि नाइट्रोजन में तो जेन्युइनली स्पेस की प्रॉब्लम है। इसलिए फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम से कम जीरो नहीं होती, नाइट्रोजन की तो जीरो ही हो जाती है। इसलिए फास्फोरस नाइट्रोजन की तरह नाना नानी वाली राइम में नहीं आया है। ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने में मना करते हैं, पर हमें ये पता अल्टीमेटली नाइट्रोजन, फास्फोरस पूरी फैमिली नॉन मेटल की है, अल्टीमेटली तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। लेकिन नाइट्रोजन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होने के कारण, क्योंकि वो अपनी फैमिली का सबसे पहला मेंबर है, उसमें स्पेस इशू इज सो मच कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को चाहते हुए भी गेन नहीं करना चाहते। इसलिए नाइट्रोजन ऑफर्स फुल रिपल्शन टू द कमिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकी लोग उतनी रिपल्शन ऑफर नहीं करते। इसीलिए इस फैमिली में ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला है,
1s2 2s2 2p6 3s2 वाला, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 वाला। तो इसमें राइम में जो थी नाना नानी गए भीख मांगने में, मैग्नीशियम और सिर्फ आर्गन पीछे जाएंगे, ये पीछे जाएंगे, ये पीछे जाएंगे। तो इसलिए अगर इस ऑर्डर में मैं बात करूं, मैग्नीशियम और आर्गन सबसे पीछे गए, आर्गन सबसे पीछे जाएगा मैग्नीशियम से। ये फुली फिल्ड नोबल गैस, ये भी फुली फिल्ड है पर एटलीस्ट नोबल गैस जैसा नहीं। पर अब इस ऑर्डर में रहा का सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब यहाँ अगर मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 3s1 है और सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2 है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा, तो ये एक स्टेप जंप करता है। सिलिकॉन p2 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, p3 बन जाएगा, ये भी एक स्टेप जंप करता है। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होगी वो अपना एक स्टेप जंप कर जाता है अगले मेंबर से। अब ये भी फास्फोरस एक्सीड कर जाएगा, तो ऑर्डर आर्गन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। ये दो क्वेश्चन मान के चलो शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पीरियड में हमने सिर्फ इतना पढ़ना है, ग्रुप में हमने सिर्फ उतना पढ़ना है जितना वहां बताया था। अब कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस से कंपेयर करो, सिलिकॉन फास्फोरस। इसी तरीके से कार्बन फैमिली में नाइट्रोजन के साथ, सिलिकॉन की फास्फोरस के साथ, जर्मेनियम की आर्सेनिक के साथ, टिन की एंटीमनी के साथ, जब भी ये इनमें से कोई कंपैरिजन करने को आ जाए तो ये मान के चलो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 2p3, फास्फोरस की 3p3, आर्सेनिक की 4p3, 5p3 और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2p2, 3p2, 4p2, 5p2। अगर कोई आपसे कह दे कि इसे इलेक्ट्रॉन लेने का फायदा है या इसे इलेक्ट्रॉन लेने का फायदा, आप बोलोगे कार्बन को है सर। तो कार्बन नाइट्रोजन से जंप कर जाएगा, एक स्टेप जंप कर जाएगा आगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की ज्यादा होगी क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद p3 का फायदा हो रहा है जो नाइट्रोजन को नहीं हो रहा। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो 3p3 हो रहा है, फास्फोरस को वो फायदा नहीं है। जर्मेनियम को 4p3 होने का फायदा है, टिन को 5p3 होने का फायदा है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा सर आपने लेड बिस्मथ क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, वहां पे ऑर्डर ऐसा है। मैं बोलूंगा वो एक्सेप्शन है, पर फॉर्चुनेटली वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बनता, वो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जरूरत नहीं आपको, क्योंकि बहुत कुछ डाटा है, आप कितना रिटेन करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरी डाटा देता जाऊं, जितना काम का है उतना आपको पता होना चाहिए। तो ग्रुप नंबर 14 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रुप नंबर 14 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप नंबर 15 से पीरियड में ज्यादा होती है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने का वो फायदा है जो इनको नहीं है। तो पीरियड में आपको सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और इतना पता होना चाहिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये कंफर्म। अब डाउट पूछो, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। शिवम नहीं पूछेगा, बाकी शिवम तो मेरे को अलग से व्हाट्सएप करके कॉल पे पूछेगा। प्रणव, प्रणव कौन? हाँ बोलो, मैं सुना नहीं। तो फायदा हुआ ना, तो फ्लोरीन को किससे आगे भेजो? क्लोरीन को Cl ना, Cl इसकी बात कर रहा है ना तू। तो इस था, तो फिर इसका आगे क्या? तो फिर इसके आगे क्या? अरे मेरे को तेरा स्टेटमेंट, अच्छा यहां से यहां कह रहा है क्लोरीन तो सबसे आगे रहेगा, क्लोरीन की तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ऋतिक
डायगोनल डायगोनल नहीं जरूरत, वहां आयनाइजेशन एनर्जी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में नहीं आते। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, आपको इसमें सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी तक की डायगोनल वालों की जरूरत पड़ती है। शिवम कुछ पूछना है, जल्दी से हाथ खड़ा कर, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जल्दी से कर पूछ। पक्का गारंटी? ओके ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट की सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया और अब आप इसको दूसरी बार इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, दूसरी बार, सेकेंड टाइम, तो जब भी कभी किसी एलिमेंट में गैसियस एटम, ये नहीं भूलना हम डिफाइन ही गैसियस एटम के लिए करते हैं सब कुछ, जब भी किसी एटम पे चार्ज पहले से एनायन है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, अब वो सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन दिला रहे हो, देयर विल बी ऑलवेज अ रिपल्शन बिटवीन द सेम चार्जेस। इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नियरली सबकी जीरो होती है, या यूं कह लो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर अगर +100 है, कुछ प्लस एंडोथर्मिक, पर अगर मैंने क्लोरीन पे 2 नेगेटिव चार्ज के बाद फिर इसे तीसरा इलेक्ट्रॉन दिलवाया, यानी कि अगर मैं इसे बोलूंगा क्लोरीन की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ऑलवेज एंडोथर्मिक। अगर ये ऑक्सीजन है, O- है, O- की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैस जैसा बन जाएगा, पर ये इफेक्ट नहीं देखने, जब किसी आयन की बात आ गई कॉन्फ़िगरेशन से कुछ नहीं देखना, जब भी कभी किसी आयन की बात आएगी तो कॉन्फ़िगरेशन से कुछ भी नहीं देखना, सीधा ये देखना उसके ऊपर चार्ज कितना है, जिस पे चार्ज जितना नेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी एंडोथर्मिक पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी कम होगी। जब भी कभी किसी आयन के ऊपर ऑलरेडी चार्ज है और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखनी, ये लालच नहीं करना कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो नोबल गैस बन जाएगा, वो फैक्टर न्यूट्रल एटम में ही देखने हैं, आयंस में नहीं देखने। इसलिए जब भी कभी एटम पे चार्ज आ गया तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ही देगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम। तो इसलिए अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैंने क्लोरीन में न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डाला, फिर नेगेटिव से नेगेटिव डाल के इसे 2 नेगेटिव बनाया, फिर 2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन डाल के 3 नेगेटिव बनाया, तो अगर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +100 है तो फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, +100 से ज्यादा पॉजिटिव या कम पॉजिटिव? पॉजिटिव तो होगी, रिपल्शन तो होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो अब ये वैल्यू +100 से ज्यादा पॉजिटिव होगी या लेस पॉजिटिव होगी? क्या जवाब दो मुझे जल्दी से कि ये पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव है या लेस पॉजिटिव है? व्हाट डू यू थिंक? आने वाले इलेक्ट्रॉन को अब ये नेगेटिव चार्ज वाला तो इसे रिपेल करेगा, तो दिस विल बी मोर पॉजिटिव। अब यहां चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, अब आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन -2 चार्ज के कारण और ज्यादा हो गई या रिपल्शन घट गई, तो अब ये वैल्यू थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम्स वेरी लेस एंड लेस एंड लेस एंड लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि ये -100 -200 -300 मतलब 0 0 0,
यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सक्सेसिवली फॉर द सेम एटम आफ्टर द गेनिंग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, very much decreases. So first electron gain enthalpy is negative, first electron gain enthalpy is negative, second electron gain enthalpy, third electron gain enthalpy is always positive. Successive electron gain enthalpy always becomes positive and more positive because anion offers more repulsion to the coming electron. So successive electron affinity, electron gain enthalpy नहीं, electron affinity decreases sharp, decreases. तो यहाँ पे जाके हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है. इस पे एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ऑक्सीजन में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं और O2 माइनस बनाते हैं तो यहाँ का डेल्टा H पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए और ऑक्साइड बनाया तो यहां पर डेल्टा H पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या जवाब आएगा? ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो और O2 माइनस बना दो, आंसर इज पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव. क्योंकि ऑक्सीजन में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालते हो डेल्टा H फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लो -x है, कुछ नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन जब आप सेकेंड टाइम इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हो तो हमेशा रिपल्शन होगी 2 ऑपोजिट सेम चार्जेस वाले आयंस में. एनायन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी तो ये O2 माइनस बनाएगा और आपके बाद डेल्टा H ये प्लस में आ जाता है. लेकिन इस Y का मैग्नीट्यूड X के मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा, यानी कि सेकेंड टाइम ये जो रिपल्शन देगा वो बहुत ज्यादा है. इसलिए ओवरऑल जब आप दोनों स्टेप्स ऐड करते हो तो ऑक्सीजन से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके O2 माइनस बनाते हो नेट डेल्टा H नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ Y इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ X. क्योंकि सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो रिपल्शन देता है इसे बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रादर देन जो एनर्जी इसने लूज की थी वो सारी कंपनसेट हो जाती है. यहां तक किसी को किसी पार्ट में मेरे से कुछ पूछना, एनी डाउट अप टू हियर? हाँ शिवा. शिवम ऐसी गलतियां ना तो खुद समझ आइयो, बाय मिस्टेक है. ये P2 माइनस है, 2 माइनस, ठीक है. चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पहले तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवलेंट by an atom towards itself. It's not related to energy term. It has no unit. It's not the property of
its property of molecule. On the Pauling scale, how to calculate electronegativity differences psi A minus psi B is 0.102 times root delta. Psi A minus psi B is 0.208 times root 2 delta, where delta is the units है kilojoule per mole, delta के units kilocalorie per mole. Electronegativity on the Mulliken scale is average of ionization energy and electron affinity. Mulliken scale and Mulliken scale पे जितनी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 2.8 कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पॉलिंग स्केल. ये फॉर्मूलों का यूज अब मैं एग्जांपल में समझाऊंगा. पहले आप सिर्फ कॉपी करो, मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, बस मैंने नोट करवाना है. जस्ट आपने नोट करना, मैं मीनिंग समझाऊंगा, घबराओ मत. Henry-Smith equation. Percentage ionic character in a bond 16 times difference in electronegativity plus 3.5 times difference in electronegativity का square. जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं सारे पॉइंट समझाता हूं. कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी मॉर्निंग में, लेकिन उसका टाइम मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, पर सर्टेनली 11 बजे के बाद होगी, क्योंकि मैं कल पीरियोडिक टेबल पूरा मुझे खत्म करना है हर हालत में. एज ए होमवर्क अथर्व ने पूछा है, तो पीरियोडिक टेबल अब कंप्लीट है. इस टॉपिक के बाद से आप पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, एक्सेप्ट स्लैटर्स रूल में जो Z इफेक्टिव की कैलकुलेशन है वो नहीं करनी, वो छोड़ दो. कभी जेई एडवांस में नहीं आया, ना जेई मेंस में आया, वो मैं इंटेंशनली छुड़वा रहा हूँ. तो कल जो क्लास होगी वो अराउंड 1.5 आवर की होगी, 1.5 आवर या 2 आवर्स की हो सकती है. आपके संडेज मोस्टली मुझे नहीं लगता कि खाली जाएंगे, इसलिए संडे अपने एक्सपेक्ट मत करना कि आप फ्री होंगे, जब उस संडे को टेस्ट ना हो अल्टीमेटली. तो मैं एक बार ये समझा रहा हूं, सब कुछ ध्यान से समझ लो. नोट कर लिया? हैव यू नोटेड? चलो देखो बच्चों, जब कभी कोई एटम अकेला है, अकेला, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कितनी इच्छा है, उसको हम मापते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से. मैं एक एटम हूं नॉन मेटल का, मैं अकेला हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा जितनी होगी, क्योंकि मैं नॉन मेटल हूं, मेरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है. मैं अगर मेटल हूं, मेरी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कम है, जीरो नहीं है. क्योंकि जब मैं कोई मेटल की बात कर रहा हूं, जब तक वो नाना नानी गए भीख मांगने, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन नोबल गैसेस में से कोई नहीं है, इसके अलावा चाहे वो कोई एलिमेंट मेटल ही क्यों ना हो, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कुछ ना कुछ इच्छा जरूर होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो नहीं होगी. पर जब बात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की होती है तो हर बार डेल्टा एच बीच में घुसड़ा है.
डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अल्टीमेट टारगेट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अल्टीमेट रिलेशन एनर्जी रिलीज और एनर्जी अब्सॉर्ब करने से। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इससे मतलब है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन लेने के प्रति अट्रैक्शन कितना है। अब यदि वही एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना ले, कोवलेंट बॉन्ड, जब भी कभी दो एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑर्बिटल शेयर होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होगी। तो जब भी कभी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब दो एटम्स शेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो इनके बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में आ गए, शेयरिंग में, अब इस इलेक्ट्रॉन की कोशिश रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाए, वो खींचता है क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस इससे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जोरों से खींचेगा। ये भी खींच रहा है। जो इस लड़ाई में जीत गया, यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अपनी हुकूमत दिखाने में पावरफुली जीत गया, मैं बोलूंगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसी कॉमन प्रॉपर्टी को अपनी तरफ खींचना, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पर वो कॉमन प्रॉपर्टी वो है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जब बात शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आएगी तो यहां बॉन्ड बन चुका है। ये मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल हमेशा बॉन्ड पेयर में होता है। आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा अगर कंपेयर करनी, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इसलिए यहां पर आया टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक पेयर। पर इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा? शेयर्ड पेयर, दैट इज इन ए कोवलेंट बॉन्ड बाय एन एटम टुवर्ड्स इट। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि अगर कभी दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन गया, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ए का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, बी का अपनी तरफ खींच रहा है। तो ए कितनी जोरों से खींच रहा है, वो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बी कितनी जोरों से अपनी तरफ खींच रहा है, वो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़े से अपनी तरफ डिस्प्लेस कर देगा। पुल नहीं करेगा, पूरा नहीं खींचेगा, बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, बॉन्ड जिंदा रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो खींचेगा। यानी कि अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ए से, इसको मैं कैसे लिखूंगा? साई बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये सिंबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। साई ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग यहां पे जाके बन जाता पीरियोडिक टेबल। अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े से, और ए की तरफ से दूर चले जाएंगे। तो ए पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव और बी पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब इसे आयन बोलोगे, ये पॉजिटिव आयन की तरह बन रहा है, ये नेगेटिव आयन की तरह बन रहा है। तो मैं कहूंगा जब भी कभी दो एटम्स के बीच में पुलिंग पावर का डिफरेंस होगा, और अगर एक ज्यादा पुलिंग टेंडेंसी दिखा रहा है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे से, तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड कभी भी प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, उसमें कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। अब आयनिक कैरेक्टर कितना ज्यादा आएगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना आया और इस पे नेगेटिव चार्ज कितना आया। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, ये डिपेंड करता है कि बी ए से कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि बी और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो दो एटम्स के जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, जब बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, और बी और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो मैं कहूंगा ये कोवलेंट बॉन्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर है। तो मैं बोलूंगा दिस बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर आएगा, वो डिसाइड करेगा बी और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर पोलर कैरेक्टर। और इसे मापने के लिए, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मापें कैसे, इसके लिए पहली बार पॉलिंग ने ये अपने वैल्यू इक्वेशन दी। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में है।
क्योंकि जब दोनों एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पता लगेगा कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। पर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को मापे कैसे, उसके लिए पॉलिंग ने ये इक्वेशन दी। जब भी कभी दो एलिमेंट के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मापना है तो यहां मैग्नीट्यूड मापना है। अगर A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से तो फिर Xi B माइनस Xi A होगा। अगर A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और B लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर Xi A माइनस Xi B होगा। तो अगर मेरे सामने, अगर मैंने ऐसा बोला क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, अगर मैंने ऐसा कहा तो इसका मतलब, अगर मैंने पूछा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तीन बॉन्ड देखेंगे। तीन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ये देखो, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से, क्लोरीन का क्लोरीन से और हाइड्रोजन का क्लोरीन से, ये तीन बॉन्ड देखेंगे। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से, क्लोरीन का क्लोरीन से और हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड, इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी के बेस पे हम ये डेल्टा वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ये देखो, डेल्टा वैल्यू इज काउंटेड एज एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड minus square root of energy of AA into energy of BB bond. What is E? Bond energy. मान लो मैंने आपसे क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पूछा, तो मैंने ये कहा कि ये डिफरेंस, दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप 0.102 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा करोगे। अब ये डेल्टा कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एनर्जी दी होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मान लेते हैं 10 और क्लोरीन क्लोरीन की मान लेता हूं रैंडमली लेट्स से 20, और इसकी बॉन्ड एनर्जी मैंने मान लो इसकी 100 दी और इसकी दे दी मैंने लेट्स से 70 इन किलो जूल पर, इन किलो जूल पर। तो अब आपने करना क्या है, ये डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो दो डिफरेंट एटम HCl, यानी कि दिस इज A एटम, दिस इज B एटम, तो ये 70 पहले लिखोगे माइनस स्क्वायर रूट में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो, यानी कि सिमिलर एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिमिलर एटम के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उनकी एनर्जीज के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेना और उसे सब्ट्रैक्ट कर देना। दो डिफरेंट एटम्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड एनर्जीज में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो EAB मतलब AB बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी का डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो बॉन्ड एनर्जी की मदद से आप ये डेल्टा निकालो। ये डेल्टा वैल्यू अगर किलो जूल पर मोल में तो कांस्टेंट 0.102 है, और अगर ये डाटा आपको क्वेश्चन में किलो कैलोरी पर मोल में दिया हो तो कांस्टेंट नंबर बदल जाएगा। पर आपको मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो पॉलिंग के आधार पे यदि आपको किसी बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर निकालना है, किसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वैल्यू देखनी है, मतलब कि कोई बॉन्ड कितने परसेंट पोलर है, यानी कि वो कितने परसेंट प्योर कोवेलेंट है, या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही नहीं ना, भूल ही जाओ। जब तक दो एटम सेम है, सेम नहीं है, जब तक दो एटम डिफरेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड इज नो मोर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी कभी बॉन्ड दो सेम एटम में आएगा, सेम एटम, तो जितनी इसकी टेंडेंसी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की है उतनी टेंडेंसी इसकी है। तो अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, दिस बॉन्ड इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी कभी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम्स के बीच में बनता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। जब भी कभी ये बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा वो बताएगा कि ये बॉन्ड कितने परसेंट पोलर है। उसके परसेंटेज पोलैरिटी निकालने के लिए या तो आप पॉलिंग स्केल निकालो, पॉलिंग स्केल से डिफरेंस निकालो, फिर जो वैल्यू ये डिफरेंस की आ गई उसमें 16 टाइम्स करके 3.5 उसका स्क्वायर कर दो। यहां से जब भी ये पूरा सॉल्व करके जितना Xi A माइनस Xi B की वैल्यू आएगी, इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड के साथ 16 गुना करो, उसके स्क्वायर के साथ 3.5 को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ये बताएगा कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर
70% आ गया, तो आप बोलोगे 70% उसमें पोलर कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है, तो 30% कोवेलेंट कैरेक्टर है। यूजुअली ऐसा बहुत रेयरली होता है। अगर ये 40% पोलर कैरेक्टर आ गया तो 60% कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की जो पोलर स्ट्रेंथ है, शिवम जस्ट कीप क्वाइट, अगर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालनी है तो आपको पहले ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये डिफरेंस उसे निकालोगे कैसे? पॉलिंग स्केल से। पॉलिंग स्केल में आपको 3 डाटा गिवन होंगे। जिन 2 एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपसे पूछा है, जिन 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपसे पूछा है, वहां पर आपको 3 बॉन्ड दिए होंगे। ए बी अगर एटम्स है तो ए बॉन्ड एनर्जी, बी बॉन्ड एनर्जी और ए बी बॉन्ड एनर्जी का डाटा गिवन होगा। यूजिंग दिस इक्वेशन ये डिफरेंस निकालो, पर मेक श्योर ये यूनिट्स अगर किलो जूल पर मोल में हो तब ये कांस्टेंट, किलो कैलोरी पर मोल में हो तो ये कांस्टेंट। तो इससे जब वैल्यू आ गई तो हेनी स्मिथ इक्वेशन लगा के इस इक्वेशन में ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज पुट करने, मैग्नीट्यूड वाइज। उसके बाद मुलिकन एक नया साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एवरेज ले लो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मिलेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है एक मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की ताकत। सो इट हैज नो यूनिट, इट इज हैविंग नो रिलेशन विद एनर्जी। इसको कोई इसके यूनिट्स किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वगैरह कुछ नहीं है। पर मुलिकन ने जो अपना फॉर्मूला दिया है उसमें हमें इसके यूनिट्स दिखते हैं। मुलिकन के हिसाब से इसके यूनिट होने चाहिए और ये डाटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होना चाहिए हमेशा। ये यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होने चाहिए। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि आपको किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पता है, तो इन दोनों का एवरेज कर दो तो मुलिकन के स्केल की वैल्यू आएगी। और अगर जो आंसर आया उसको 2.8 से डिवाइड कर दोगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पॉलिंग स्केल पे आएगी। तो अगर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पॉलिंग स्केल पे वैल्यू गिवन हो, तो मुलिकन स्केल की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2.8 से पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मल्टीप्लाई कर दो तो मुलिकन स्केल की वैल्यू मिलेगी। मुलिकन स्केल पर जो वैल्यू आएगी वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एवरेज होगी। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट टू एनी सिंगल पर्सन रेज योर हैंड, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। So if you have any doubt, raise your hand. Atharv. Yes, Atharv. Ask beta. Atharv, either ask or lower your hand. Okay. Daksh. Daksh. सुन लिया अथर्व? दक्ष, मैंने ये बोला कि अगर मैं मुलिकन स्केल के हिसाब से देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इसके भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बट रियलिटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स हम नहीं डिफाइन करते, इसलिए ज्यादातर केसेस में जब भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी तो वो पॉलिंग स्केल पे करते हैं, क्योंकि पॉलिंग स्केल में हम कहीं भी यूनिट्स के साथ कहीं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज के कहीं हम यूनिट्स असाइन नहीं करते कहीं। ठीक है दक्ष, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सरोज कुमार। सरोज कुमार जल्दी से बोलो, क्या कह रहे हो? पॉलिंग स्केल में हाँ कुछ ना कुछ होता है, बिल्कुल होता है, कुछ ना कुछ होता है हमेशा। हिमांशु कुमार, हिमांशु if any person has still any doubt for me before I close this meeting, I am not sure, I will have to check your micro planning. Sudhanshu,
वो ये कहता है कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एवरेज होनी चाहिए। जो भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएंगे उसकी एवरेज करनी है बस। सुधांशु दक्ष से बात हो चुकी है, हिमांशु कुमार से हो चुकी है। शिवम कुछ पूछना है? दोबारा क्या? पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं दक्ष, सॉरी शिवम, मेरे को आवाज कट गई थी। हाँ अब आ रही है। एटम्स अगर डिफरेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन हाँ होती है, लेकिन वैसा जैसा कि केस है बिल्कुल है। फास्फोरस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नियरली सेम है। प्लीज अपने पीछे अपना माइक कंट्रोल करें। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नियरली सेम होती है, उस केस में जरूर होगा। अगर कोई कह दे कि फास्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड इट्स हाईली कोवलेंट, इट्स हाईली कोवलेंट, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। यहाँ पे मैं आपकी मीटिंग ओवर करने से पहले कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको पॉलिंग स्केल पे याद होनी चाहिए। कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दैट यू शुड रिमेंबर बेस्ड ऑन द पॉलिंग स्केल। On the Pauling scale, electronegativity values of few elements like fluorine having value 4, chlorine 3.16, oxygen 3.5, nitrogen it's 3.04, bromine 2.85, iodine 2.55. Electronegativity of carbon, sulfur, iodine is nearly same. Phosphorus and hydrogen is nearly 2.1. हाइड्रोजन की एग्जैक्ट 2.1 है और फॉस्फोरस की काफी सिमिलर वैल्यू है 2.18. सो दे आर अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज. Electronegativity of boron is 2.04 and silicon is 1.8. कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कई बार न्यूमेरिकल ज्यादा बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. तो पॉलिंग स्केल पे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सपेरिमेंटली पता की गई है, जिसका डाटा आपके सामने शेयर किया है, और ये वैल्यू का आने वाले टाइम में हम इनऑर्गेनिक में कई बार यूज करेंगे. सो दिस वैल्यू यू शुड रिमेंबर एंड दे विल बी डेफिनेटली यूजेबल इन वेरियस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. सो आई थिंक आई एम डन विद दिस लेक्चर. आपका ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल खत्म हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में तो डैम शार्प पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो मेरी तरफ से अब आप डीपीपी और शीट कर सकते हो. पूरा चैप्टर वाइंड अप करके आप सवाल सॉल्व करो, और कुछ डाउट्स आए तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछना. सो टिल देन आई एम गोइंग टू एंड अप दिस मीटिंग. टाइम ऑलरेडी हो चुका है. जिसको भी डाउट है यू कैन कॉल मी राइट नाउ इमीडिएटली आफ्टर द क्लास. थैंक यू सो मच.